फिर से ब्लैक हो गई। नहीं दिख रहा है किसी को भी? नो सर। नो सर। देखो अभी दिख रहा है? नो सर। नो सर। यार शेयरिंग तो हो रहा है। अभी देखो तुम लोग को कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके। अब यस सर। अभी ठीक है? देखो मैं रोटेट किया हूं ताकि तुम लोगों को स्क्रीन बड़ा दिखे। ठीक है दिख रहा है? तो मैं आगे चलूं? यस सर दिख रहा ठीक है। हाँ थैंक यू। अब कुछ तुम्हें नोटेशन यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेट ए बी द फाइल, ठीक है, जो एक फाइल है जिसमें n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है, ठीक है, विद ए सेट ऑफ के कीज, ठीक है, उसमें के नंबर ऑफ कीज है, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है, फाइल का कैपेसिटी n है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यूनिकली डिटरमाइन द रिकॉर्ड्स इन एप, जो कीज जो है वो वही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सेकेंडली let app is maintained in memory by a table, ठीक है, तो मेमोरी एलोकेशन में कर रहा हूँ, ठीक है, बाय टेबल टी, ठीक है, जिसका मेमोरी स्पेस है m, ठीक है, एंड एल इज द सेट ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। तो मेमोरी लोकेशन है तो मुझे मेमोरी एड्रेस भी सर्टेन जगह पे स्टोर करना पड़ेगा, इन टी, जो मेमोरी एड्रेस ऑफ द लोकेशन इन टी, ठीक है। फॉर नोटेशनल सिंप्लिसिटी हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये जो कीज है वो इंटीजर है, एंड जो ये की है, नॉट ओनली दिस की, एंड ये जो एड्रेस है वो इंटीजर है, ठीक है। डेसिमल भी पकड़ सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी हम लोग इसको एड्रेस इंटीजर पकड़ रहे हैं। जनरल आइडिया क्या है कि जनरल आइडिया ऑफ यूजिंग द की टू डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ ए रिकॉर्ड इज एन एक्सीलेंट आइडिया, ठीक है, बट ठीक है, की से हम लोग रिकॉर्ड स्टोर करेंगे, वो एक्सीलेंट आइडिया है। जैसे कि तुम्हारा जो रोल नंबर है कि 29 किसी का, तो 29 एड्रेस पे जाएंगे, 29 के लिए कोई की है तो 29 लोकेशन में जाएंगे अंडर सर्टेन फ्रेम, तो 29 फ्रेम में जाके तुम्हारे वैल्यू लिख देंगे। पर ये एफिशिएंट टेक्निक नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सपोज तुम्हारे क्लास में 60 स्टूडेंट एडमिशन लिया है, 30 स्टूडेंट ने छोड़ दिया, तो वो सब स्पेस खाली है, तो स्पेस का भी इशू होता है, तो इसलिए हैशिंग, ठीक है। और सपोज मान के चलो कि तुम जो हमें बीएचयू के पास जो फाइल, जनरल सॉफ्टवेयर में जो फाइल है उसका कैपेसिटी है 200, पर 60 स्टूडेंट ही आया, तो बाकी सारा फाइल का लोकेशन वेस्टेज हो रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट फॉर एग्जांपल मिसिंग है, चला गया, तो वो इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है, ठीक है। ये सब इवन जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा स्टूडेंट है उसके ऊपर भी ये सब डिपेंड करता है कि बहुत सारे लोग चला गया और बहुत सारा छोड़ दिए, तो ये सब लोकेशन को कैसे एफिशिएंटली, जो की अभी बचा है तो उसको कैसे एफिशिएंटली हम लोग मैपिंग करेंगे, वही यहाँ पे देखेंगे। इन अ मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। तो जनरल आइडिया ऑफ यूजिंग द की टू डिटरमाइन द एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए रिकॉर्ड इज एन एक्सीलेंट आइडिया, बट इसमें क्या होता है, इट मस्ट बी मॉडिफाइड सो दैट द ग्रेट डेटा ऑफ स्पेस इज नॉट वेस्टेड, ठीक है। तो ये जो की है उससे तुम स्टोर करो, ठीक है, पर डेटा स्पेस जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस मॉडिफिकेशन टेक्स द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन एज, ठीक है, फ्रॉम
फ्रॉम द सेट के, ठीक है। तो इस मॉडिफिकेशन के लिए सर्टेन मॉडिफिकेशन चाहिए, तो इस मॉडिफिकेशन को करने के लिए हम लोग एच फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग हैशिंग बोलते हैं, ठीक है, इन ए मोमेंट, और हैश फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सेट के ऑफ कीज इनटू द सेट एल, ठीक है। मेरे पास एल लोकेशन है, तो उसके एल लोकेशन में के कीज को मैं एड्रेस मुझे भाया ए फंक्शन हम लोग मैपिंग करेंगे, सच ए फंक्शन इज कॉल्ड हैश फंक्शन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग हैशिंग करते हैं, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अनफॉर्चुनेटली सच ए फंक्शन एज में नॉट यील्ड डिस्टिंक्ट वैल्यूज, मतलब मैं जब की नंबर ऑफ कीज है मैं मैपिंग कर रहा हूँ एल लोकेशन में, एल नंबर एल जो लोकेशन सेट है तो उसके अंदर मैपिंग कर रहा हूँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे जो हैश फंक्शन, जरूरी नहीं कि हैश फंक्शन हमेशा के डिस्टिंक्ट एलिमेंट में जाके मैप करे। ऐसा भी हो सकता है कि सेम जैसे कि यहाँ पे लिखा हो, अनफॉर्चुनेटली द हैश फंक्शन एज may not yield distinct values. That means it is possible that two different keys k1 and k2 will yield the same hash address, मतलब सब दो सेम एड्रेस हैश एड्रेस पे मैपिंग हो रहा है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉलिशन, ठीक है। तो इज एज सिंपल एज दैट, मीनिंग तो क्लियर ही है। तो ये जो सिचुएशन अराइज हो रहा है इसको कॉलिशन बोलते हैं। इट कैन बी हैंडल्ड बाय सम मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये बाद में हम लोग कॉलिशन सेकेंड पार्ट ऑफ हैशिंग में हम लोग आए। अब देखते हैं कि ये हैशिंग फंक्शन, व्हाट इज हैशिंग फंक्शन चूज करने का, देयर आर सर्टेन टू स्टैंडर्ड प्रिंसिपल क्राइटेरिया। तो हैशिंग क्या है, यहाँ पे देखो ऊपर में मैं लिखा हूँ, तो एच इज ए फंक्शन फ्रॉम के टू एल, मतलब मेरे पास के कीज है, सेट ऑफ कीज जो है के सेट में है, और सेट ऑफ मेमोरी एड्रेस है जो एल में है, मुझे यहाँ से यहाँ पे मैपिंग करना है, ठीक है। द टू प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग हैश फंक्शन एच एफ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ हैश फंक्शन, जिसको हम लोग एच से डिनोट कर रहे हैं। तो अब क्या है, फर्स्ट जो फंक्शन जो तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, फंक्शन एच शुड बी वेरी इजी एंड क्विक टू कंप्यूट, ठीक है। एक तुम फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो सेम फंक्शन का जो आइडिया है सिमिलर काइंड ऑफ आइडिया, ठीक है। एक फंक्शन तुम जो फंक्शन क्विक हो एंड इजी टू कैलकुलेट हो, ठीक है। एंड फंक्शन एज शुड एज फार एज पॉसिबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट द हैश एड्रेस थ्रू आउट द सेट एल, ठीक है, सो दैट देयर इज ए मिनिमम नंबर ऑफ कॉलिशन, ठीक है। तो एसेंशियली यहाँ पे जो बोलना चाह रहे हैं कि जो मैं कीज को हैश जो टेबल में मैपिंग कर रहा हूँ, जो टेबल में मैपिंग कर रहा हूँ उसे हैश टेबल बोलते हैं, और एल सेट के अंदर जब मैपिंग कर रहा हूँ तो उसमें इससे क्या होगा कि ये जो मैप जब होगा तो ये कीज, तो ये की वो रीजन के अंदर सेट के लोकेशन के अंदर अगर प्रॉपर्ली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि मेरा जो कॉलिशन कम हो, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ हैशिंग, ठीक है। नेचुरली there is no guarantee that the second condition can be completely fulfilled without actually knowing the behavior of the key and address, ठीक है। तो पहले से अगर तुम्हें कोई जो की लेके काम करोगे, जो एड्रेस में तुम डेटा स्टोर करोगे, ये सब तुम्हें अगर नहीं पता होगा और ये सब चीज का तुम प्री प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे। प्री प्रोसेसिंग मतलब हैशिंग करने से पहले जो कोई मतलब थोड़ा स्टार्टिंग जो कोई एरिया में होता है उसको प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब प्री प्रोसेसिंग अगर नहीं करोगे तो मैं हैश फंक्शन रैंडमली चूज करके कोई फायदा नहीं है, इससे कॉलिशन का चांसेस बढ़ता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट हैश फंक्शंस, बहुत सारा जो स्टैंडर्ड हैश फंक्शन के बारे में बताते हैं कि फर्स्ट वन इज डिवीजन मेथड, ठीक है। तो कैसे डिवीजन मेथड करेंगे, चूज द नंबर ऑफ एम मतलब लोकेशन एम is greater than number of keys, ठीक है। तो नंबर ऑफ एम जो है एड्रेस लोकेशन है greater than की नंबर ऑफ कीज है, that is the aim is usually chosen। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, एम जो है ये सपोज n नंबर ऑफ कीज है मेरे पास, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक प्राइम एम चूज करना है डिवीजन मेथड में। एम इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे एक चूज करना है, तो ये प्रेफरेबली प्राइम नंबर चूज करना है। इससे क्या फायदा होगा तुम्हें पता चलेगा अभी। और
ए नंबर विदाउट विदाउट स्मॉल डिविजर्स, ये चूज करना है। सिंस द फ्रीक्वेंसी सिंस दिस फ्रीक्वेंटली मिनिमाइज द नंबर ऑफ कॉलिशन, ठीक है, इससे क्या होगा, ये प्राइम नंबर और ये स्मॉल विदाउट स्मॉल एम विदाउट स्मॉल डिविजर्स, इसका ये चूज करने का मतलब ये है, ये इसका टारगेट है कि इससे क्या होगा कि कॉलिजन मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो द हैश फंक्शन इज डिफाइंड बाय एच के, ठीक है, एच के इज नथिंग बट के मॉड एम, जहाँ पे एम क्या है, एम इज द प्राइम नंबर, ठीक है, जो मेरे हाथ में है चूज करने, हैश फंक्शन तुम्हारे ही हाथ में प्रॉपर्ली, ठीक है। तो डिविजन मेथड ये है, इसका मतलब क्या है, और कोई कोई ऐसा भी कर सकता है, एच के इज इक्वल टू के मॉड एम, हाँ, प्लस 1, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉड एम, इसका मतलब क्या है, जो रिमाइंडर होगा उस लोकेशन में जाके, सपोज की वैल्यू है 100, एम वैल्यू है सपोज 10, तो मैं क्या करूंगा कि एम वैल्यू अगर 10 है तो ये इसका रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा 0, तो 0th लोकेशन में जाके मैं ये जो एड्रेस है इसको मैप करें, ठीक है। तो अगर मैं ये जो हैश एड्रेस कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, अगर मॉड एम से मैं मॉड्यूलस एम ले रहा हूँ, तो एड्रेस रिमाइंडर कितने पॉसिबल हो सकता है, 0 to m-1 रिमाइंडर हो सकता है। सिमिलरली अगर डाई तरफ वाला हैश फंक्शन तुम चूज करो, ठीक है, तो 1 to m तक हैश फंक्शन मूव कर सकता है, रेंज, ठीक है। तो एग्जांपल देखेंगे इन मोमेंट। नेक्स्ट है मीट स्क्वायर मेथड। पहले एग्जांपल एक देख लेते हैं तो चीजें इजी हो जाएगा। ये एग्जांपल देखो कि ये जो तुम्हारा जो फाइल है कंसिस्ट ऑफ 100 टू डिजिट एड्रेस, जो टू डिजिट एड्रेस कौन कौन सा है, 0 to 99, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर कौन कौन सा है, ये जो एम्प्लॉय नंबर है देखो 3205 7148 2345, ये सब एम्प्लॉय नंबर है। और मेरे पास देखो यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3 है, ठीक है। अब तुम अगर 3000 एड्रेस लोगे तो तुम्हारा वेस्टेज ऑफ स्पेस होगा, तो तुम एक नया लिस्ट तैयार किए जिसमें 100 एड्रेस ही है, और तुम क्या करना चाहते हो कि ये तीन एम्प्लॉय जिसका जो एम्प्लॉय नंबर काफी हाई है, तो उसको मैप करना है ताकि मेरा जो स्पेस बच जाए, ठीक है। तो इसमें अगर डिवीजन मेथड अप्लाई करें तो चूज अ प्राइम एम, तो मैं क्या किया, प्राइम नंबर तो चूज किया 99, सॉरी क्लोज टू 99, ताकि मेरा रिमाइंडर कम हो, ठीक है। तो मैं क्या किया कि सच प्राइम नंबर में चूज किया जो कि 97 है। अब 97 से जैसे ही मैं मॉड्यूलस ले रहा हूँ ये सब नंबर में 3205, तो मेरा रिमाइंडर बचा 4। दूसरे नंबर में जब हैश फंक्शन जो पहले वाला हैश फंक्शन यूज किए तो मेरा रिमाइंडर आया 67। तीसरे वाला में जो हैश फंक्शन यूज किए तो मेरा रिमाइंडर आया 7। तो एसेंशियली फोर्थ लोकेशन 67th लोकेशन, फोर्थ लोकेशन में 3205 एम्प्लॉय नंबर वाला एम्प्लॉय को मैप करेंगे, 67th लोकेशन में 7148 वाला लोकेशन 7148 एम्प्लॉय को मैप करेंगे, एंड 17th लोकेशन में 2345 वाला लोकेशन को एम्प्लॉय को ऐड यहाँ पे मैप करेंगे, ठीक है। तो आइडिया तो यही है कि डिवाइड 3205 को 97 देके डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा उसी लोकेशन, ठीक है। अगर तुम दूसरा हैश फंक्शन यूज करते हो तो जस्ट एड्रेस 1 लोकेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 ये हो जाएगा 5, दूसरा वाला 68, तीसरा वाला 18, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, आइडिया क्लियर है हैश फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एसेंशियली दिस इज अ मैपिंग एंड वे टू स्टोर ए डेटा इंटेलिजेंटली। क्लियर, कोई डाउट है? एनी डाउट? Is it audible?
अंचल, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट जो मेथड है वो है मीट स्क्वायर मेथड, सिमिलर काइंड ऑफ। तो यहाँ पे भी एक हैश फंक्शन तुम डिफाइन करोगे, नाम सुन के ही थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि द की इज द की के इज स्क्वायर्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे व्हेन क्या करेंगे, देन एल सॉरी देन एच के इज इक्वल टू एल। एल क्या है, कैसे मिला, मतलब मैं के जो के की है इसको एल लोकेशन में मैपिंग कर रहा हूँ। एल कैसे मिलेगा, एल इज ऑब्टेन बाय डिलीटिंग द डिजिट्स फ्रॉम बोथ एंड ऑफ के स्क्वायर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो मेथड है ये के स्क्वायर, ये जो के है के स्क्वायर करेंगे एंड बोथ साइड से सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट एलिमिनेट करके मिड वाला जो ठीक है जो डिजिट है उसी लोकेशन में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वही है कि सेम पोजीशन ऑफ के स्क्वायर मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल कीज। ठीक है, अगर तुम अगर सपोज ऐसा हो कि तुम्हारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि अगर ये जो एग्जांपल कि इसी एग्जांपल को अगर मीट स्क्वायर मेथड में देखेंगे तो ये जो सपोज मान के चलो कि ये के है तो उसका स्क्वायर किए तो ये नंबर आया, नीचे 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 देखो तो नीचे क्या है के देखो नीचे नीचे के 3205 उसका स्क्वायर किया 1027272025। ठीक है, तो मैं क्या किया, ये आगे से 3 एलिमेंट पीछे से 3 एलिमेंट को हटा दिया हूँ, क्योंकि मेरा जो एड्रेस है वो 0 to 99 के अंदर है। तो मैं क्या जो 72 को यहाँ पे एच के को मैप किया। सिमिलरली 7148 है तो इसको स्क्वायर किया के स्क्वायर, और आगे से 3 एलिमेंट पीछे से 3 एलिमेंट। तो अगर कोई ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो तो ये फॉर्मेट हमेशा सारे की के लिए फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि सेम पोजीशन ऑफ के स्क्वायर मस्ट बी यूज्ड फॉर ऑल कीज। ठीक है, तो सिमिलरली सो 7148 इज मैप टू 93। नेक्स्ट है 2345, इसको भी स्क्वायर करेंगे, आगे से पीछे से 3, आगे से 0 054 ये डिलीट करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। तो मेरा क्योंकि 3 एलिमिनेट करना है, क्योंकि टोटल डिजिट यहाँ पे देखो, टोटल डिजिट मेंटेन करना है प्रॉपर्ली, क्योंकि 3205 इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 3 6 8 डिजिट। तो ये दूसरे वाले में 8 डिजिट, तीसरे वाले में 7 लेके काम करोगे तो गलत हो जाएगा। उसको 8 डिजिट में कन्वर्ट करो, सामने 0 देके, फिर आगे से 3 पीछे से 3 एलिमिनेट करो तो तुम्हें जाएगा कि 999 लोकेशन में। ठीक है, तो ये हो गया, 9th लोकेशन में नहीं है, 99 लोकेशन में जाएगा। ठीक है, नोट दैट द 4th and 5th डिजिट काउंटिंग फ्रॉम राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 4th and 5th डिजिट को मैं काउंटिंग फ्रॉम राइट आर चोजन फॉर द हैश, यहाँ पे फॉर द हैश एड्रेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो स्क्वायर करने के बाद 4th and 5th जो डिजिट है उस दोनों को लेके मैं हैश एड्रेस में मैपिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे चॉइस है कि तुम हैश फंक्शन को कैसे मीट स्क्वायर मेथड फॉलो करो और है कौन सा एलिमेंट को तुम्हें चूज करना है स्क्वायर का, ये तुम्हारा चॉइस है। ताकि तुम्हारा ऐसे चॉइस करोगे ताकि कोलिशन कम हो। ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे। फोल्डिंग मेथड, नेक्स्ट है फोल्डिंग मेथड। द की इज पार्टीशन इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स। तो मैं क्या किया, की को पार्टीशन कर दिया K1 K2 Kr, वेयर ईच पार्ट except possibly the last has the same number of digits। ठीक है, तो एज रिक्वायर्ड एड्रेस। ठीक है, तो मैं क्या किया, हैश फंक्शन कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं जो के की है उसको आर पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, एंड फिर जो डिवाइड किया हो उसको ऐड करके मुझे हैश फंक्शन मिल रहा है। जैसे कि ये एग्जांपल में फोल्डिंग मेथड, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये के को मैं चॉप कर रहा हूँ इनटू 2 पार्ट्स यहाँ पे। ठीक है, एंड देन एडिंग yield द फॉलोइंग। ठीक है, तो 3205 इसको मैं चॉप किया दो डिजिट में। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3205, तो इससे आया 37, तो मतलब 3205 को मैं 37 लोकेशन में आराम से मैप कर सकता हूँ। सिमिलरली 7148
तो इसको भी मैं दोनों चॉप किया, दो करके, तो दो करके कहाँ से लेफ्ट टू राइट चॉप करोगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जब चॉप करोगे, फिर अगर 5 डिजिट वाला नंबर हो तो एक डिजिट बचा रहेगा लास्ट में, तो उसको भी लेना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, 1 मोमेंट। हाँ, यहाँ पे so the key is partition into n r number of parts k1 k2 kr, where each part except possibly last has the same number of digits, ठीक है, as the required address, ठीक है। required address में दो डिजिट है, तो दो डिजिट करके डिवाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्ड एड्रेस दो डिजिट का है, तो मैं दो डिजिट करके इसको ब्रेक किया। और देखो तीसरा वाला एलिमेंट जो है 2 3 4 5, ये इसको भी चॉप किया मैं दो डिजिट करके 23 45, तो ये 68 हुआ। जो हम लोग कैसे कहा कौन सी लोकेशन में मैप करेंगे, 68 लोकेशन में मैप करेंगे। ऑब्जर्व दैट ऑब्जर्व दैट यहाँ पे देखो, ये जो मिडिल वाला जो है 7148, इसको चॉप करेंगे, देखो ये 3 डिजिट में चला जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो पहला 1 जो है उसको इग्नोर करके ये मैपिंग होगा। देखो ऐड करके 119 हो रहा है, तो यहाँ पे पहले एलिमेंट को मैं हटा के इग्नोर करके फिर मैं 19th लोकेशन में इसको मैप किया, क्योंकि 119 वाला लोकेशन मेरे पास है नहीं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो वही चीज नोट किया है कि ऑब्जर्व दैट द लीडिंग डिजिट 1 इन एज 7148 इज इग्नोर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा चाहे कि ऑल्टरनेटिव 1 टू रिवर बाई क्या है कि इन सम अदर वे, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा चाहो कि तुम हैश फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर ही सकते हो कि ये देखो 3205, तो मैं चॉप किया दो करके 3205 को मैं रिवर्स कर दिया, ठीक है। जो देखो 32 एंड जो पीछे वाला 2 है उसको मैं रिवर्स कर दिया, 50 हो गया, तो ये हो गया 82, ठीक है। नेक्स्ट है 7148 को मैं रिवर्स कर दिया 84, मतलब आगे से 2 डिजिट रीड कर रहा हूँ, पीछे से 2 डिजिट रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर्सली, ठीक है। तो 84, तो ये हो गया 155, तो 1 को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सिमिलरली 23 एंड 54, तो ये हो गया 77, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा हैशिंग टेक्निक। और कोई है तो यहाँ पे हालांकि हाँ 3 हैशिंग टेक्निक यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और देयर आर सेवरल हैशिंग टेक्निक, और भी बहुत सारा है, तुम वो बुक में देखो और मिलेगा हैशिंग टेक्निक। जरूरी नहीं कि एक लिमिटेड हो हैशिंग टेक्निक, ठीक है। ये इलिप्सिस स्वार्म सीरीज का बुक में देखो और भी हैशिंग फंक्शन मिलेगा, ठीक है। अब जब तुम हैशिंग कर रहे हो तो कॉलिशन होगा, ठीक है। तो हम लोग कॉलिशन के बारे में अभी हम लोग स्टडी करेंगे। It occurs collision occurs when the hash function maps to different keys into same location, ठीक है। यहाँ पे कॉलिशन होगा, तो मतलब अगर कोई वैभव करके कोई एम्प्लॉय है तो उसको भी सेम एड्रेस में मैप कर दिया, और श्यामल करके कोई स्टूडेंट एम्प्लॉय है तो उसको भी सेम एड्रेस में मैप कर दिया, तो इसके चलते क्या होगा, कॉलिशन होगा। तो इसको थोड़ा हैंडल करना है, ठीक है। तो इसके लिए तो मतलब ऑब्वियसली 2 रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द सेम लोकेशन, तो मिसमैच हो जाएगा फ्यूचर में बहुत सारा डेटा, ठीक है। तो इसके डेटा इसके सर पे चला जाएगा, सिमिलरली दूसरा के डेटा पहले के जगह पे चला जाएगा। तो इसके लिए मेथड यूज्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जो इसको बोलते हैं कॉलिशन रिजोल्यूशन मेथड, ठीक है, टेक्निक। ये जो कॉलिशन रिजोल्यूशन टेक्निक, देयर आर 2 स्टैंडर्ड टेक्निक, जिसको फर्स्ट वन इज ओपन एड्रेसिंग एंड सेकंड वन इज चेनिंग, ठीक है। तो एक है ओपन एड्रेसिंग, दूसरा है चेनिंग, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग के बारे में अभी बात करते हैं। ओपन एड्रेसिंग को दूसरे क्लोज्ड हैशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। इसको दूसरा नाम है क्लोज्ड हैशिंग। So once a collision take place, open addressing or closed hashing
computes new position, ठीक है, तो using the problem sequence, ठीक है, and the next record is stored in that position. तो मुझे as simple as that, मेरा जब एक लोकेशन फील्ड है, उस लोकेशन में कोई की ऑलरेडी फील्ड है और मैं देखा है दूसरे जब की को मैं उस लोकेशन में डालने जा रहा हूँ, मैप करने जा रहा हूँ, तो मैं देखा कि तो क्या देखा कि ऑलरेडी एक की ऑलरेडी वहां पे मैप्ड है, तो ये क्या हो गया मेरा, ठीक है, तो ये पोजीशन कभी भी कॉलिशन हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, एक नया पोजीशन ढूंढेंगे, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन कैसे ढूंढेंगे, दैट इज द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो ताकि उस और भी खाली होना चाहिए उसी जगह पे उस डेटा को मैप करेंगे, ठीक है। और ऐसे नहीं कि रैंडमली मैप करेंगे, ताकि रैंडमली मैप करेंगे तो आगे फ्यूचर में जब उस डेटा को लेके की को लेके काम करेंगे मुझे ढूंढने में दिक्कत होगा। और मैं क्या करना चाहता हूँ, ये ढूंढने वाला काम जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगता है और ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन टाइम लगता है, एन के ऊपर डिपेंडेंट है, इसको घटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसलिए प्रॉपर्ली हम लोग को मैपिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट रिकॉर्ड इन दिस, ठीक है। In this technique, all the values are stored in hash table, ठीक है। In this technique, all the values are stored in the hash table. Hash table contain two types of values, ठीक है, एक है sentinel values, एक है डेटा वैल्यूज। क्या होता है, इनिशियली मैं एक हैश टेबल बनाने जा रहा हूँ, मतलब मैपिंग करने के बाद मुझे जो टेबल मिलेगा वो हैश टेबल है। तो हैश टेबल में मैं क्या करूंगा, तो दो तरह का डेटा होता है वो हैश टेबल में। इनिशियली काइंड ऑफ एरे लुक्स लाइक, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तो इनिशियली क्या करेंगे, वो तो एम्प्टी रहेगा, तो एम्प्टी तो कैसे पता चलेगा, तो उसमें एक कीवर्ड की वैल्यू देते हैं जिसको सेंटिनल वैल्यू बोलते हैं, फॉर एग्जांपल -1, ठीक है। तो कोई रिकॉर्ड का वैल्यू तो -1 तो नहीं होगा, तो मैं इसलिए -1 देके उसको मार्क कर दिए, मार्कर बोलते हैं वन काइंड ऑफ, और कुछ वो सेंटिनल वैल्यू बोलते हैं। अगर जैसे मुझे एक प्रॉपर उसमें डेटा वैल्यू मैप हो जाएगा हैश फंक्शन, तो मैं -1 को एलिमिनेट करके डेटा वैल्यू देंगे। तो ऐसे ऐसे कोई भी एक बॉक्स उठा लो हैश टेबल में, उसमें दो तरह का वैल्यू रह सकता है, जो इनिशियल वैल्यू माइनस सेंटिनल वैल्यू जो कि -1, फॉर एग्जांपल मैं यूज किया हूँ -1 को इस मेरा जो स्टडी है उसमें, ठीक है। और जो डेटा वैल्यूज अगर हैश तो ये दो वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो द प्रेजेंस ऑफ सेंटिनल वैल्यू इंडिकेट्स, कभी भी मैं मैप करने जाऊँ, ठीक है, तो अगर मुझे सेंटिनल वैल्यू मिला, क्या इंडिकेट करता है, दैट द लोकेशन कंटेन नो डेटा वैल्यूज एट प्रेजेंट, ठीक है। तो करंट लोकेशन में कोई डेटा वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, बट इट कैन बी यूज टू होल्ड अ वैल्यू, ठीक है। डेटा वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ टू स्टोर सर्टेन वैल्यू, ठीक है। When a key is mapped into a particular memory location, ठीक है, next देखो, when a key is mapped in a particular memory location, then the value it holds is checked. इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे -1 है वहां पे मैं कोई की को मैप करा रहा हूँ, तो ये क्या है, -1 जो ये जो है, ये जो की है, मतलब जो सेंटिनल वैल्यू है, इसको मैं हटा देंगे और इसको चेक कर देंगे, मतलब ये जो है ये सेल ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, when a key is mapped to a particular memory location, particular memory location में यदि मैप किया है तो -1 हटा के, then the value it holds is checked, ठीक है। चेक मतलब चेक इन हो गया, जैसे होटल में जैसे चेक इन होता है, सेम आइडिया, ठीक है। if it contains sentinel value, जैसे माइनस sentinel value, then the location is free, मतलब से लोकेशन फ्री है, एंड द डेटा वैल्यू कैन बी स्टोर्ड ऑन इट, ठीक है। तो इसमें डेटा वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर डेटा वैल्यू ऑलरेडी है उसमें, ठीक है, अदरवाइज अदर स्लॉट्स आर एग्जामिन्ड सिस्टमेटिकली, ठीक है। तो मुझे अदर स्लॉट ढूंढना पड़ेगा सिस्टमेटिकली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जो एरे मान के चले तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में ढूंढना है, टू फाइंड ए फ्री स्लॉट, ठीक है। मुझे एक फ्री स्लॉट ढूंढना है, ठीक है, हैश टेबल में। इफ नो सिंगल फ्री लोकेशन फाउंड, देन इसको ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल है,
आइडिया। तो आप पिक्चर देखोगे तो चीजें आसानी हो जाएगा। तो मैं थोड़ा पिक्चर में चला जाता हूँ, फिर उसके बाद जैसे कि ये देखिए इनिशियली सब में देखो मैं -1 करके सेंटिनल वैल्यू दे दिया। जैसे मुझे पर्टिकुलर हैश फंक्शन के द्वारा मुझे लोकेशन मिल गया तो मैं क्या किया, उसको क्रॉस देके चेक कर दिया और उसका वैल्यू 72 दे दिया। और फिर फ्यूचर में अभी इस एग्जांपल में देखेंगे हम लोग कॉलिशन होगा तो कॉलिशन को कैसे हैंडल करेंगे वाया ओपन एड्रेसिंग, ठीक है, तो क्लोज्ड हैशिंग। अब जो है ओपन एड्रेसिंग बहुत सारा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग लोकेशन, ठीक है, इन द हैश टेबल इज कॉल्ड प्रोबिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोबिंग, ठीक है। अब जो मुझे तो कॉलिशन हुआ, कॉलिशन होने के बाद मुझे एक नेक्स्ट लोकेशन, सुइटेबल लोकेशन एग्जामिन करके ढूंढना पड़ेगा हैश टेबल में। ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं प्रोबिंग, ठीक है। तो ओपन एड्रेसिंग जो है ये इम्प्लीमेंटेड यूजिंग कौन सा प्रोसीजर में होता है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग, रीहैशिंग, ठीक है। ये ओपन एड्रेसिंग का ये 4 स्टैंडर्ड मेथड है। ये ओपन एड्रेसिंग ये 4 प्रोसीजर स्टैंडर्ड प्रोसीजर में होता है। एक लीनियर प्रोबिंग, ठीक है, जैसे एसेंशियली मतलब मैं जब कॉलिशन हुआ वो एलिमेंट को कौन सी लोकेशन में ढूंढेंगे, इसको ओपन एड्रेसिंग बोल रहे हैं। तो ये 4 प्रोसीजर में हो सकता है, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, डबल हैशिंग एंड रीहैशिंग। तो 1 by 1 अभी देखेंगे लीनियर प्रोबिंग क्या है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट अप्रोच टू रिजॉल्व ए कॉलिशन, ठीक है। जब कॉलिशन होता है इसको जब अगर मैं ओपन लीनियर प्रोबिंग से, जो कि ओपन एड्रेसिंग के अंडर पे है, ये सिंपलेस्ट अप्रोच है, ठीक है। इफ ए वैल्यू इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन ए लोकेशन, तो अगर लोकेशन में है, जनरेटेड बाई, अगर ये फंक्शन एज टेस्ट के, अगर ये हैश फंक्शन से मेरे ये लोकेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है ये हैश फंक्शन के द्वारा, तो मैं क्या करूंगा, एक नया हैश फंक्शन बना रहा हूँ, तो जो कि है एच के कॉमा आई। तो ये क्या करेगा, एच डेस के प्लस आई, ये आई को ऐड करेगा और उसके बाद मॉड्यूलो एम लेगा, क्योंकि मेरा जो टोटल साइज है वो एम है, तो मुझे एम के अंदर ही मैप करना है। तो वेयर एम इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, ठीक है, जो हैश टेबल के साइज के अंदर ही सबको मैप करना है, तो इसलिए मॉड्यूलो एम, ठीक है। तो मैं पुराना जो हैश है उसके साथ आई ऐड कर रहा हूँ। आई कैसे चूज करेंगे वो आई कैसे, तो तुम्हारे चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वेयर एम इज द साइज ऑफ द हैश टेबल, एज डेस के इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल के मॉड एम, जो पुराना जो हैश फंक्शन है, एंड आई इज द प्रोब नंबर, ठीक है, जो प्रोब नंबर दैट वेरीज फ्रॉम 0 to m-1, इसी के अंदर वेरी करेगा, उससे ज्यादा करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। फॉर ए गिवन की फर्स्ट for a given key k, the first location is the first location generated by क्या मिलेगा for a given key, ठीक है। तो फर्स्ट लोकेशन कैसे मिलेगा, इज डेस के मॉड एम, ठीक है। तो एंड इज प्रोब, ओके। तो एक देखो, जो जब पहले एलिमेंट के लिए जो प्रोब है वो है 0 एसेंशियली, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सारे एलिमेंट खाली है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट खाली है, तो पहले जब फर्स्ट एलिमेंट के लिए तो मेरा जो प्रोब आई इक्वल टू 0 के लिए होगा, मतलब आई इक्वल टू 0 होगा। देखो ऊपर में पिक्चर में देखो, आई इक्वल टू 0 इज नथिंग बट, अगर लोगे तो एच के आई इज नथिंग बट एच डेस के, ठीक है। देखो अच्छे से, एच डेस के ये क्या है, मॉड के मॉड एम है, तो फिर से बाहर से मॉड एम लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा, एच डेस के ही रहेगा। तो इनिशियली जब सारा कुछ खाली है तो एच के आई इज इक्वल टू एच डेस के इनिशियल प्रोब में, ठीक है, दोनों सेम ही होगा, आई इक्वल टू 0 है, क्योंकि खाली है, मुझे प्रोब लेने का जरूरत नहीं है जाना, इसलिए फॉर द फर्स्ट टाइम आई इक्वल टू 0। इफ द लोकेशन इज फ्री द वैल्यू इज स्टोर्ड इन इट, ठीक है, एल्स द सेकंड probe is generates the address
ऑफ द लोकेशन गिवन बाय कैसे एच डैश के प्लस 1 मॉड्यूलस एम। ठीक है, मैं एक एड्रेस बढ़ा के फिर मैं उसी जगह पे मॉड्यूलस एम करके उसको उसका जो की को मैप कर रहा हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल देखो, चीज थिंग्स विल बी मच मोर इजियर। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग कंसीडर ए हैश टेबल जिसका साइज है 10। ठीक है, यूजिंग लीनियर प्रोब इंसर्ट द की 72 27 36 सीक्वेंशियली तुम्हें 1 by 1 ऐड करना है। ठीक है, 24 63 81 92 1 and 101 इनटू द हैश टेबल। ठीक है, मेरा देखो 10 नंबर ऑफ साइज है, तो मैं क्या किया, ये देखो 0 to 9 इसमें एड्रेस यहाँ पे स्टोर किया हैश टेबल। ये मेरा हैश टेबल इनिशियली क्या किया, ये देखो तुम लोग जब एग्जाम में करोगे तो पहले हैश टेबल को लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 करके करो। ठीक है, मेरा स्पेस लिमिटेशन और अदर कांस्टेंट के लिए मैं इसको ब्रेक करके 1 by 1 किया हूँ। ठीक है, तो देखो पहले 72 है, तो मेरे इनिशियल हैश फंक्शन क्या है, एच डैश के इज इक्वल टू के मॉड एम। ठीक है, अच्छा एग्जाम में अगर तुम्हें मैं बोल दूं कि ये हैश फंक्शन के ये इनिशियल हैश फंक्शन ये है, तो तुम उसी को पकड़ के करो। अगर नहीं बताए तो ये हैश फंक्शन इज द स्टैंडर्ड वन। ठीक है, लेट एच डैश के इज इक्वल टू के मॉड एम एंड एम इज इक्वल टू 10। तो देखो 72 को के इक्वल टू 72 के लिए क्या होगा, के इक्वल टू 72 के लिए एच डैश के इज नथिंग बट 2 सेकंड लोकेशन में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जीरो प्रोबिंग, देखो ये देखो पहले ये -1 मतलब खाली है, तो ये सेकंड लोकेशन में जाएगा। ठीक है, जीरो प्रोबिंग, अभी तक कोई कॉलिशन नहीं आया तो इसलिए जीरो प्रोबिंग। सिमिलरली एच डैश के इज नथिंग बट देखो एच के 0। ठीक है, इसलिए जीरो प्रोबिंग। ठीक है, जो 2 सेकंड लोकेशन में जाएगा, और देखो मैं -1 सेकंड लोकेशन में -1 को हटा के 72 को मैप किया हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट है 27 का 7th लोकेशन में जाएगा, इजी है अंडरस्टैंड, डिविजिबल बाय 10 है, तो 7 लोकेशन खाली है, तो -1 हटा के 27 को मैप किया। ठीक है, तो इसलिए देखो एज 27 0 इज नथिंग बट एज डैश 27। ठीक है, एंड ये टी जो एरे है, टी हैश टेबल और एरे है, T7 में मैं मैप किया, यहाँ पे मैं लिखा हूँ। नेक्स्ट 36 है, ये जाएगा कौन सी शेल में, ये 6 शेल में जाएगा। नेक्स्ट 24, अभी तक कोई कॉलिशन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, आई एम हैप्पी के 24 के इक्वल टू 24 के लिए ये जाएगा 4th लोकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है 63 सीक्वेंशियली में वहाँ पे के इक्वल टू 63 के लिए जीरो प्रोबिंग के अंदर से ये जाएगा 3rd लोकेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। के इक्वल टू 81 उसके बाद वाला एलिमेंट ये 1st लोकेशन में जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी के फर्स्ट लोकेशन जो कि ये जो 1 है 1th लोकेशन में जाएगा। नेक्स्ट जो है उसके बाद क्या है, के 92 है। ठीक है, के 92 देखिए देखते क्या है, 81 के बाद 92 भी सेकंड लोकेशन में जाएगा। 92 के लिए दिक्कत हो जाएगा क्योंकि 92 ऑलरेडी जाएंगे, देखेंगे ये 72 ऑलरेडी उसके अंदर है, तो ये दिक्कत करेगा। देखो 92 ये इसका वैल्यू आएगा 2, तो ये जीरो प्रोबिंग के अंदर दिक्कत करेगा। नाउ T2 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 92 को T2 में नहीं भेज सकता हूँ। ट्राई फॉर नेक्स्ट लोकेशन मतलब मैं प्रोब वैल्यू i इक्वल टू 1 करेंगे, पहले 0 था अभी 1, तो ये 92,1 देखो एसेंशियली ये पहले सेकंड लोकेशन ये 2th लोकेशन में था, अभी 3rd लोकेशन मतलब 3 नंबर वाला लोकेशन में जाएगा, एक ऐड होगा। ठीक है, डिविजिबल बाय 10 है तो कोई फर्क नहीं, तो 3rd लोकेशन ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, देखो 63 से ऑक्युपाइड होगा, हाँ 63 से ऑक्युपाइड है। फिर से प्रोब वैल्यू i इक्वल टू 2 करेंगे तो जाएगा ये 4th लोकेशन में, 4th लोकेशन इज ऑलरेडी 24, आई थिंक, हाँ 24 ऑलरेडी टेकन। फिर उसके बाद प्रोब वैल्यू और बढ़ाएंगे, 3 i इक्वल टू 3 बढ़ाएंगे तो ये इसका वैल्यू होगा 5। अब देखो 5 नंबर वाला लोकेशन खाली है, -1 है इसमें, तो मैं इसको हटा के हम लोग क्या करेंगे, आराम से 92 को उस लोकेशन में मैप कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो 92 को मैं यहाँ पे मैं दिखाया नहीं, 92 को इस लोकेशन में मैप किया हूँ। और नेक्स्ट है जो तो एज पर इज द क्वेश्चन 92 के बाद 101 में भी देखो यहाँ पे -1 है, तो मैं जीरो प्रोब के अंदर एज देखो जीरो प्रोबिंग के अंदर 101 0। ठीक है, इसको मैं ये सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 1, तो 1 में क्या ऑलरेडी है,
वन में क्या था? हाँ, वन में ऑलरेडी है क्योंकि 81 ऑलरेडी था वन में, तो वन में ऑलरेडी है। तो मैं क्या करूंगा, वन में है तो इसका वैल्यू एक बार वन लोकेशन में है, फिर एक बढ़ाएंगे, सेकंड लोकेशन 2 नंबर वाला लोकेशन में भी है, 3 बढ़ाएंगे 3 नंबर लोकेशन में भी है, 4 बढ़ाएंगे 4 नंबर लोकेशन में भी है। हाँ, प्रूफ का वैल्यू और बढ़ाएंगे 5 नंबर लोकेशन में भी है कि अभी मैं भरा कौन सा वैल्यू, अभी मैं भरा हूँ 92 वाला एलिमेंट, फिर 6 लोकेशन में भी है, 7 लोकेशन में भी है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे और चेक करते जाएंगे कौन सा खाली है, ऐसे ऐसे करके i = 7 के लिए इसको मिलेगा 8। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा T8 में ये जो 101 को मैप करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी डू इन फॉर द केस ऑफ लीनियर प्रोग्राम। ठीक है, अब जो सर्चिंग ए वैल्यू, अब तो मैं स्टोर कर दिया, मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम एज स्टोरिंग, जैसे मैं स्टोर किया हूँ सर्च, तो उसी सेम स्ट्रेटेजी में मुझे सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, कि ये एलिमेंट है कि नहीं, ये की है कि नहीं। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ वन टाइम ठीक है लगता है फॉर सर्चिंग। ठीक है, अदरवाइज ठीक है, क्योंकि एक ही ऑपरेशन से तुम वहां पे पता चलेगा। अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंशियल सर्च नॉर्मल एलिमेंट के लिए, जो काफी टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में टुमारो क्लास, उसमें इसका जो प्रोज एंड कॉन्स और उसके बाद और भी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग ये सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। एंड तुम लोग का कोई मिड सेमेस्टर का कोई अपडेट आया? मिड सेमेस्टर का इज देयर एनी अपडेट? सर एग्जाम होंगे क्या हम लोगों के? नहीं, वो तो मुझे अभी कोई खबर नहीं है, हम लोग के पास कोई सर्कुलर नहीं आया कि मेरे पास तो एग्जाम होने का ही खबर है, एग्जाम ना होने का तो खबर नहीं है। अच्छा, नहीं उत्तर प्रदेश में कैंसिल हो गया ना, इस वजह से हमें लगा कि उत्तर प्रदेश में ना होने का बोला गया था एग्जाम, इस वजह से। अच्छा, पर मेरे पास तो अभी तो ऑलरेडी कंट्रोलर से मुझे संपर्क किया गया है कि क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम होगा। सेशन हॉल के बारे में कोई अपडेट होगा?